ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते, मैं हिमांगी निरामया हीलिंग में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वाणी, संगीत और चेतना की देवी देवी मातंगी। आज हम जानेंगे नवम महाविद्या मातंगी देवी का दिव्य रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि शब्दों में भी शक्ति होती है? यही शक्ति है देवी मातंगी। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। देवी मातंगी वाणी की शक्ति, संगीत की चेतना और आत्मा की दिव्य प्रेरणा है। वह देवी जो शब्द को मंत्र बना देती है। नवम महाविद्या मातंगी ज्ञान और उपचार की दिव्य स्वरूपा है। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दिव्य श्रृंखला देवी मातंगी की। वह संगीत, कला और आंतरिक शक्ति का स्रोत है। तो चलिए आज उनका दिव्य ध्यान करें। श्री मातंगी ध्यानम। ताली दलोनार्पित कर्णभूषा माध्वी मदोन्गुर्नीत नेत्र पद्मा घनस्तनिं शंभुवधूं नमामि तडिल्लता कांति मनर्घभूषा। माता ने अपने कानों में ताड़पत्र के आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनकी कमल रूपी आंखें माधवी मदिरा के मद में यहाँ वहाँ घूम रही है। उन पुष्ट स्तनों वाली, बिजली के समान कांति वाली, बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित शिव की वधू को मैं प्रणाम करती हूँ। घनश्यामलांगी स्थितां रत्नपीठे शुकस्योदितं शृण्वन्तीं रक्तवस्त्रां सुरापानमतां सरोजस्थितां श्रीं भजे वल्लकीं वादयन्तीं मातंगीं। बादल के समान गहरे श्याम वर्ण वाली रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान, तोते की वाणी सुनती हुई, लाल वस्त्र धारण करने वाली, सूरा के पान में मत वाली, कमल पर स्थित वीणा बजाती हुई लक्ष्मी स्वरूपा माता मातंगी को मैं भजती हूँ। माणिक्यभरणान्वितां स्मितमुखीं नीलोत्पलाभां वरां रम्यालक्तकलिप्तपादकमलां नेत्रत्रयोल्लासिनीं वीणावादनतत्परां सुरनुतां कीरच्छदश्यामलां मातंगीं शशिशेखरमनुभजे तांबूलपूर्णाननाम्। माता माणिक्य के आभूषणों से युक्त, मुस्कुराते मुख वाली, नीलकमल के समान आभा वाली, जिनके चरण कमल रक्तवर्ण अलता से रंगे हुए हैं। वे 3 नेत्रों से सुशोभित तथा देवताओं द्वारा पूजित है। वे तोते के पंखों के समान श्याम वर्ण वाली, मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाली तथा जिनका मुख तांबुल से भरा हुआ है, उन मातंगी का मैं ध्यान करती हूँ। श्यामांगी शशिशेखरां त्रिनयनां वेदेहे करे बिभ्रन्तीं पाशं कीटमथाङ्कुशं दृढमसिं नाशाय भक्तद्वेषां रत्नालङ्करणप्रभोज्ज्वलतनुं भास्वत्किरीटां शुभां मातंगी मनसा स्मरामि सत्यां सर्वार्थसिद्धिप्रदां। श्याम वर्ण वाली, मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाली, 3 नेत्रों वाली, भक्तों के शत्रुओं के विनाश के लिए जिन्होंने अपने हाथों में पाश, ढाल, अंकुश और तलवार धारण की है। रत्नों के अलंकारों से उनकी शरीर चमक रहा है। देदीप्यमान मुकुट वाली, दयामयी और सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता मातंगी का मैं मन से स्मरण करती हूँ। देवी षोडशवार्षिकीं शवगतां माध्वीरसाङ्गूर्णितां श्यामाङ्गीमरुणां वरां पृथकुचां
गुञ्जावली शोभितां हस्तभ्यां ददतीं कपालं मलं तीक्ष्णां तथा कात्रिकां ध्यायेन्मानं सपङ्कजे भगवतीम् उच्छिष्टचाण्डालिनीं। देवी 16 वर्ष की आयु वाली शव पर विराजमान, मदिरा के रस में मदहोश, श्याम वर्ण वाली, लाल वस्त्र धारण करने वाली, उन्नत स्तनों वाली, गुंजा की माला से सुशोभित, अपने हाथों में निर्मल कपाल और तीक्ष्ण कैंची धारण करने वाली भगवती उच्छिष्ट चांडालिनी का मैं अपने हृदय चक्र पे ध्यान करती हूँ। माता मातंगी के ध्यान का आध्यात्मिक रहस्य अत्यंत गहरा है। देवी मातंगी वाणी और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। वह शब्द ब्रह्म की वो शक्ति है जो हमारे भीतर विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। देवी का श्यामवर्ण अनंत आकाश और अगाध चेतना का प्रतीक है। जिस तरह आकाश की कोई सीमा नहीं, उस तरह माँ मातंगी उस ज्ञान का प्रतीक है जिसकी कोई सीमा नहीं। उच्छिष्ट चांडालिनी, उच्छिष्ट मतलब झूठन और चांडालिनी मतलब समाज का त्यागा हुआ एक वर्ग। यही तो अनुभव का सार है। धरती पर हवा, पानी, खाना सब उच्छिष्ट तो है। धरती क्या, ये सारा संसार भगवान का उच्छिष्ट तो है। करुणामयी माँ मातंगी सभी का सहर्ष स्वीकार करती है। माता के हाथों की वीणा नाद ब्रह्म का प्रतीक है। यह वीणा हमारे भीतर की इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी को दर्शाती है। माता नाड़ी में बहने वाले संगीत यानी हमारी प्राण शक्ति को नियंत्रित करती है। ध्यान में वर्णित मदिरा या नशा लौकिक मदिरा नहीं, बल्कि ब्रह्मानंद का नशा है। जब साधक का मन आत्मज्ञान में डूब जाता है, तब वो बाहरी दुनिया को भूल जाता है। उसके नेत्र भूत, भविष्य, वर्तमान और ज्ञान की 3 अवस्था जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति के साक्षी हो जाते हैं। माता के हाथ के आयुध उसके भक्त के दुश्मन यानी भक्त के दुर्गुणों के लिए है। पाश मोह को काटता है, अंकुश इंद्रियों पर नियंत्रण लाता है, खड़ग अज्ञान को काटता है, कैंची अहंकार को काटती है और कपाल इस सारे समर्पण का प्रतीक है। जब शिव शक्ति से अलग होते हैं तो वो शव बन जाते हैं। देवी का शव पर बैठना ये दर्शाता है कि वे शिव यानी जड़ पदार्थों में भी प्राण फूंकने वाली चेतना है। वो मृतप्राय बुद्धि को भी जागृत कर देती है। आध्यात्मिक रूप में माँ मातंगी के ध्यान करने का अर्थ है अपने भीतर कला, वाणी, बुद्धि को शुद्ध करना, अपने मतंगमत हाथी समान मन को नियंत्रित करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ज्योतिष परामर्श लेना है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।